ओम गुरु जी। ओम। आज बड़े सौभाग्य का दिन है कि आप अयोध्या राम जन्मभूमि से लखनऊ की ओर प्रस्थान किए हैं और लखनऊ से आगे के लिए चलेंगे। जी। तो हमारे लिए सौभाग्य रहा कि आपके हमको दर्शन हो गए ओम भैया। और सब कुछ अच्छा रहा। अभी एक हमको आपसे जानकारी चाहिए थी, इस विषय पर थोड़ा सा आप अपनी राय दें हमको कि सनातनी और शाकाहारी, जी। इस पे थोड़ा सा आप अपनी राय रखें तो बहुत कृपा होगी। ये तो आपने बड़ा झकझोरने वाला प्रश्न पूछा है, क्योंकि इससे तो कई हमारे सनातनी बंधु गुस्सा भी हो जाएंगे, क्रोधित हो सकते हैं। लेकिन मैं उनके क्रोध को अमृत समझ करके पी जाऊंगा। जहां जब सनातन नाम आ जाए तो वहां मांसाहार का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अगर आप गर्व से कहते हैं कि हम सनातनी हैं, तो मुझे ये बताओ कि दूसरों की हत्या करके, जीवों की हत्या कर करके अपने शरीर में डालना, दूसरे के शरीर को मार करके अपने शरीर में डालना, जी। ये कहां से सीखा है और कौन से शास्त्र में? शास्त्र होते हैं 6। उन 6 शास्त्रों में सब में इसका निषेध किया गया है। मनु महाराज को काफी लोग गाली दे रहे होते हैं, पर गाली देना उनका स्वाभाविक है, क्योंकि उसमें मैंने सुना था कि कुछ प्रक्षिप्त श्लोक भर दिए गए थे। वहां पर भी लिखा है नहीं खाना चाहिए मांस। और जहां तक अब आप कहेंगे कि राम जी ने भी हिरण को मारने के लिए गए थे, ये बिल्कुल गलत है। ये हम लोग स्वाध्याय नहीं करते, पढ़ाई नहीं करते। मैंने पढ़ा था बचपन में, जब छोटा सा था मैं, कि भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ रहा था। अरे छोटी छोटी कहानियों ने बड़ी प्रेरणा दी है हम लोगों को। बोले वो अपने क्योंकि राज परिवार के थे, तो किसी ने पक्षी को तीर मार दिया, हंस को जी। तीर मार दिया, तो वो उसके पास पहुंचते हैं, आपस में छीना झपटी होती है। बोले नहीं, इसे मैं लूंगा, मैं इसे खाऊंगा, है ना। तो वो कहते नहीं, इस जीव को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि उसकी सेवा करके उसके प्राण बच सकते थे। उन्होंने बचाने का प्रयास किया और वो जीव बचा लिया। इसी प्रकार से जो सनातन संस्कृति के पोषक रहे, सनातन संस्कृति को मानने वाले रहे, वे कभी भी मांसाहारी नहीं हुए। जी। और वेदों में भी कहीं पर इसका कोई वर्णन नहीं किया गया कि मांस खाना चाहिए, क्योंकि मांस मनुष्य का आहार है ही नहीं। हम जो जानवर या पक्षी मांसाहारी हैं, वो अलग ही ढंग के हैं। मनुष्य को शाकाहारी बनाया है, शुद्ध रूप से शाकाहारी बनाया है, मनुष्य को मननशील बनाया है। और एक बात देखना कभी, कि जब किसी को मारा जाता है, कल एक वीडियो देख रहा था मैं जी। जहां पर वो कत्ल खाना होता है, वहां से भैंस को या भैंसे को ऐसे घुसा रहे हैं अंदर की तरफ, वो डर के मारे आगे नहीं जाना चाह रहा। उसको पता है कि तेरी हत्या होने वाली है। जी। तो इनके अंदर भी कितना डर होता है। और जब हम किसी जीव को मारते हैं, वो डर, वो भावनाएं सारी की सारी उसके ब्लड में, उसके मांस में, उसके पूरे रोम रोम में समाहित हो जाती है। तो मांसाहारी व्यक्ति, आप सोचते हो कि बड़ा योद्धा होता है, मैं कहता हूं कि योद्धा नहीं होता, कायर होता है। जी। मैंने सनातन संस्कृति को मानने वाले जो अच्छे लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, जो धर्मात्मा लोग हैं, सुलझे हुए लोग हैं, उनको मांसाहारी नहीं देखा, सुना ही नहीं मैंने। मैं स्वयं एक शाकाहारी व्यक्ति हूं, प्योर शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति हूं। जी। और अगर हम अपने आप को गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम सनातनी हैं, मैं कहता हूं अपने आप को अगर सनातनी कहते हो तो मांसाहार त्याग कर दो और नशा से मुक्त हो जाओ। किसी प्रकार का नशा
करना आपके लिए श्रेष्ठ नहीं है। आपके जीवन पर ये सब कलंक हैं। बताइए, और भी कुछ नहीं मिला? अरे पक्षियों को मार के खा गए हैं, पक्षी मारने के थे, अरे उनका आकाश क्यों छीन लिया तुमने? और तो जानवर मार लिए, पशु मार डाले, तुम्हारे खाने के लिए बनाए थे ये? अरे मनुष्य के लिए तो कितने प्रकार के अन्न हैं, साग सब्जियां हैं, फल हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के बना करके दे रखे हैं परमात्मा ने। प्रकृति ने इतना भंडार दे रखा है, मौसम बदलते ही दूसरा अन्न आ जाता है, मौसम बदलते ही दूसरी सब्जी, दूसरे फल सब आ जाते हैं। लेकिन फिर तुझे क्या आफत आई कि तू अपने घर में ये मांस बना बना करके खाता है? कुछ लोग कहते हैं कि जनसंख्या इससे कम होगी वरना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी जानवरों की। इस पे क्यों? कुछ तुम्हारे बच्चों की जनसंख्या बढ़ रही है तो खा जाओगे मार के? मैं कहता हूं कई परिवारों में बच्चों की संख्या बढ़ा रखी है तो उन्हें मार के खा जाओ ना। गलत है ये सब। जब तुम किसी को जिंदा नहीं कर सकते तो तुम्हें मारने का किसने अधिकार दिया है? बोले मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं ये हूं और मैं वो हूं। तुम कोई भी हो, लेकिन मांस तुम्हारा किसी का भी आहार नहीं है। धर्म के नाम पर कई लोग बलि दे रहे होते हैं। ये बलि दे रहे, बलि नहीं देते, ये पाप करते हैं। बताइए, मुर्गे की जान ले ली और तुमने बलि दे दी। अरे बलि देनी थी तो अपने क्रोध की बलि देते, अपने अंदर की बुराइयों की बलि देते, अपनी गंदी गंदी बकवास आदतों की बलि देनी थी। तो ये थी बलि। बलि के नाम पर दूसरों के गले काट डाले, तुम इसे बलि कहते हो? अरे बलि देनी है भैया तो अपनी बुराइयों को पूरी तरह से समाप्त कर दीजिए। तो इसी प्रकार से आप सच्चे सनातनी बनो। सनातन पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा, हमेशा सदैव रहेगा। तो इसीलिए आप भी युगों से चले आ रहे हो, जन्म पर जन्म, जन्म पर जन्म लेते हुए चले आ रहे हो। इसी प्रकार से आप सभी अपने अपने कर्मों को सुधारिए। जब आप किसी को कष्ट देते हैं, कहते हैं मांस खाने वाले, जो मांस का प्रकरण है उसमें 8 दोषी होते हैं। बेचने वाला, मारने वाला, काटने वाला, बनाने वाला, परोसने वाला, सब जितना भी है ना, तो कुल मिलाकर के 8 लोग दोषी होते हैं। और ये दोष अपने माथे क्यों मढ़ते हो? एक तरफ तो गायत्री मंत्र का जप करूंगा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, राम 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 राम, ओम कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे राम हरे कृष्णा जप कर। काय का जप कर रहे तुम? किस बात का जप कर रहे? इधर तो तुम जप कर रहे हो, इधर तुम मांस खा रहे हो, इधर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे तुम इधर तो तुम कलमा पढ़ रहे हो और कलमा पढ़ करके तुम अपने शरीर को तुमने कब्रिस्तान बना कर रख दिया है। ये शरीर कब्रिस्तान नहीं है, इसमें मुर्दे मत डालिए। तो इसी प्रकार से भैया आप सबको अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, ज्येष्ठ बनाना है, पवित्र बनाना है, साफ सुथरा बनाना है और अपनी सनातन संस्कृति की रक्षा करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद गुरु जी।